हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जहां पे आप लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है कि गृह प्रबंधन को किसने क्या कहा है, और वहीं पर गृह प्रबंधन के चरण को लेकर के जो आपको पता तो है, आप पूरा होम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं और आपकी आगे परीक्षा है, लेकिन कंफ्यूज आप ज़रा सा हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप हमें 2 मिनट समय दीजिए, हम इसे क्लियर करता हूं। और हाँ, हमारे द्वारा एसके सर के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिन प्रतिदिन यूट्यूब के पोस्ट पे डाला जा रहा है हमारे चैनल पे। तो बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि सर को उसका आंसर कहाँ से प्राप्त होगा। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन को जब आप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका डार्क होगा। जैसा कि ABCD लिखा जाता है, तो वहाँ पर चाहे BCD कोई ना कोई एक डार्क होगा, आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। और बात रह गई कि हम जब चाहें क्वेश्चन को कैसे प्राप्त कर लें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। तो वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलता है, होम, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट। वहीं पर अगला स्टेप मिल जाएगा पोस्ट। आप पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी पोस्ट डाली जाती है यूट्यूब के माध्यम से, वह आप तक प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग उसे देखिए, सॉल्व करिए, और निश्चित रूप से यदि आप उसे सॉल्व करते हैं, आपको देखने के लिए तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपका जो नोट है होम साइंस का, आपके उसी नोट से निकाले गए हैं। यानी कि आप 5 से 10 मिनट में यदि आप उसे सॉल्व करते हैं, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आप 10 से 20 पेज को रिवाइज कर लेते हैं नोट के, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट से बनाए गए हैं और कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि आप उसे सॉल्व करते हैं तो आपका रिवीजन आपके नोट से होता चला जाता है। तो आप लोग उसे सॉल्व करिए और उसका भरपूर लाभ लीजिए। चलिए देखते हैं। डाउट सेशन था। यहाँ पे आपने देखा है कि ग्रास कैंडल, चिलफील्ड, पी देवदास, कोर्जिन, इरिन ओपेनहेम, न्यूमैन, आप इन्हीं 6 लोगों को देखते हैं और बराबर कन्फ्यूजन बना रहता है कि होम मैनेजमेंट को किसने क्या बताया है, किसने किसकी संज्ञा दी है। कुछ तो हमें याद करना होगा, लेकिन कुछ का नाम से ही रिलेट हो जाता है, उनके नाम से ही हम सटीक बैठा लेते हैं, जिससे वहाँ पे परीक्षा हाल में उसको करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो कई लोगों का सस्पेंस था, कई लोगों ने हमसे कहा, तो देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है ग्रास एवं कैंडल। ग्रास एवं कैंडल ने होम मैनेजमेंट को क्रियाशील यंत्र बताया है और इन्होंने निर्णयों की श्रृंखला कहा है। होम मैनेजमेंट को निर्णयों की श्रृंखला कहा है। वहीं पर इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं सेट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए अगला आपका है चिलफील्ड। चिलफील्ड ने होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन से संबोधित किया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे साइकिल को देखें तो साइकिल को चलाने के लिए फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। आप साइकिल कहाँ चलाएंगे जब आपको साइकिल चलाने नहीं आ रहा। अभी आप होम मैनेजमेंट के नए स्टूडेंट हैं, आपको होम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं आ रहा है, यानी कि इसे आपको सीखना है कि हम पढ़ें कैसे। यानी कि इसको लिए आपको क्या चाहिए, फील्ड। उसी तरह से साइकिल को चलाने के लिए चाहिए फील्ड, और ये फील्ड कहाँ मिलेगी, चिलफील्ड के यहाँ मिलेगी। यानी कि चिलफील्ड ने क्या कहा है, साइकिल ऑफ एक्शन, क्योंकि आपके लिए ऐसे आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगला देखिए पी देवदास से अगर हम दास को देखें, देवदास को देखें, तो आप लोग पढ़ते हैं, जब आप लोग गृह को देखते हैं तो लकड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, इमारती लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं एक देवदास की लकड़ी। तो होता क्या है कि पहले के समय में इन्हीं देवदास की लकड़ियों और बहुत सारी जंगल की लकड़ियों को काट करके आवश्यकता होती थी, बाढ़ आती थी, तो इन्हीं के माध्यम से बांध को बनाया जाता था। तो देखिए पी देवदास ने होम मैनेजमेंट को क्या कहा है, डैम यानी कि बांध कहा है। तो यहाँ से आप रिलेट इसको कर सकते हैं। अगली देखिए, अगला नाम आता है कोटजिन। आप लोग देखते हैं जिन, इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान कहा है होम मैनेजमेंट को। ज्यों ही कोटजिन की बात आती है, आप लोग जिन, अब नॉर्मली गांव में जिन, भूत, पिशाच की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है, रोता है, बात बात पे जिद करने लगता है, तो लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एकदम जिन्नी प्रवृत्ति का हो गया, एकदम जिन्न हो गया है।
तो उसी प्रकार से हमको रिलेट करना है, यानी कि उसको जो जिन्न की संज्ञा दी जा रही है, जिन्न हो गया बच्चा, उसके व्यवहार को देख करके वो संज्ञा, उसके जो उपनाम दे दिया जाता है वो किस पे होता है, उसका जो बच्चे का व्यवहार होता है उसी व्यवहार को देखते हुए उसको जो है जिन्न और सारे शब्दों को कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे रिलेट करना है, तो हम उसे रिलेट कर लेंगे कोटजिन से। कोटजिन ने गृह प्रबंधन को क्या बताया है, व्यवहारिक ज्ञान बताया है। यहाँ पे देखिए आपका अगला आता है इरीन ओपेनहेम। इरीन ओपेनहेम की बात आती है तो इन्होंने गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृत कहा है, गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृत कहा है, और इसके लिए भी इस तरह का कोई ट्रिक हमारे द्वारा सेट नहीं हो पाया। लेकिन ठीक उसके नीचे आपका एक अगला आदमी आता है न्यूमैन। आप लोग देखते हैं कि जब कोई नया नया व्यक्ति प्रशासन में आता है, अधिकारी बनता है, तो चाहता है कि जितनी भी ये कुरीतियाँ हैं, ये अव्यवस्था फैली है प्रशासन व्यवस्था में, उसको हम सही कर देंगे और हम एक अच्छे से यहाँ पे जनता का सेवा करेंगे, लोगों के बीच में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी अब हमारे आ जाने के बाद। पहले तो वह बहुत प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे तक जब भ्रष्ट होते हैं वह भी हार मान जाता है और बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है और जैसे सब हैं वैसे अपने को स्थापित कर लेता है। तब देखिए जब न्यू मैन होता है, जब नया मैन कोई आता है, तो वह जो है प्रशासन को क्या करना चाहता है, अच्छा, और सिर्फ प्रशासन की बात होती है तो यहाँ पर इन्होंने ही होम मैनेजमेंट को प्रशासनिक क्रियात्मकता के नाम से संबोधित किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जब देखेंगे इसके ऑप्शन को पाएंगे तो जायज़ सी बात है ये जो हमने ट्रिक आपको बताया ये आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप सही आंसर को कराएंगे। अगला देखिए होम मैनेजमेंट के चरण। आपको सब कुछ पता है, हमको कुछ नया नहीं बताना है, बस परीक्षा हाल में आप लेके कंफ्यूज ना हो। आपको पता है कि निकिल और डार्सी की बात आती है तो इन्होंने होम मैनेजमेंट के 4 चरण बताए हैं, ग्रास एवं कैंडल की बात आती है तो इन्होंने 3 बताए हैं। लेकिन यही कभी काल बहुत सारी परिस्थितियाँ घटती हैं कि हम बस कंफ्यूज होते किसने कहा है, किसने 3 बताया है, किसने 4 बताया है, ये समस्याएं हो जाती हैं। ये समस्या ना हो, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मायोपिया को लेकर के, निकट दृष्टि दोष को लेकर के, दूर दृष्टि दोष को लेकर के आपको एक ट्रिक बताया था, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4। उसी प्रकार से यह ट्रिक, वह ट्रिक जो था आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए था, वह ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जब भी आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, पूरे के पूरे होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आपको 2 नाम हमेशा मिलता है, ग्रास एवं कैंडल और निकिल एवं डार्सी। तो और हम जहाँ पर भी देखते हैं कहीं पर यह नहीं मिलता है कैंडल एवं ग्रास, हमेशा मिलता है ग्रास और कैंडल। और देखते हैं कि ग्रास में 2 अक्षर है और निकिल में 3 है। जब ग्रास में 3 अक्षर है, 2 अक्षर है, तब 2 अक्षर से जो स्टार्ट होगा उन्होंने 3 बताया है। गृह प्रबंधन के 3 चरण दिए हैं। कौन कौन से चरण दिए बताए इन्होंने है, एक तो बताया है नियोजन कहिए, आयोजन कहिए, वहीं पर दूसरा जो है नियंत्रण का है और तीसरा मूल्यांकन का है। 2 था तो 2 के लिए 3। और यहाँ पर देखेंगे निकिल एवं डार्सी, तो निकिल को देखेंगे तो इसमें आपका है 3 अक्षर। जब 3 अक्षर का है तो जाहिर सी बात है 4 के लिए सटीक होगा। 4 में क्या क्या है, इन्होंने कौन कौन से गृह प्रबंधन के चरण बताए हैं, तो नियोजन कहिए, आयोजन कहिए, बातें कही है। उसके बाद आपका एक इसमें जुड़ जाता है संगठन और उसके बाद आपका जुड़ता है नियंत्रण और पुनः जो है मूल्यांकन। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका सीक्वेंस पूछ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस ग्रास और कैंडल के द्वारा या निकिल और डार्सी के द्वारा, या सिर्फ और सिर्फ आपसे इसी तरह पूछता है कि गृह प्रबंधन का चरण है, गृह प्रबंधन का चरण है। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऊपर नीचे करके दे देगा और यहाँ पर आपको एक बार संगठन नियंत्रण के बाद देता है और एक बार नियंत्रण के पहले देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, पहले संगठन होगा, क्योंकि किसी भी काम को अंजाम देने का जो होता है आपका संगठन करता है। जब कोई संगठित संगठन होता है वह संगठन कार्य को अंजाम देता है और उसी संगठन का कोई एक भाग होता है जो नियंत्रण का कार्य करता है। तो सबसे पहले संगठन बनेगा, तब वो वहाँ पे नियंत्रण होगा। तो यहाँ पे 3 के लिए 4 हो जाएगा, नियोजन, संगठन और आपका नियंत्रण, पुनः आपका हो जाएगा मूल्यांकन। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका नियंत्रण होता है, नियंत्रण की 3 उपावस्था है, आपका बल देना, स्फूर्ति, निरीक्षण और समायोजन। यहाँ पर पुनः कन्फ्यूजन आ जाता है कि किसने नियंत्रण की 3 उपावस्था को बताया है, तो भाई जायज़ सी बात है जिसने इसको दिया होगा।
अब देने के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने भी नियंत्रण बताया है और इन्होंने भी नियंत्रण बताया है। तो किसने नियंत्रण की 3 उपावस्था को बताया है? तो 3 उपावस्था वही बताएगा जो 2 अक्षर जिसके नाम में सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर होंगे, वही 3 उपावस्था की बात हो गई, वही देंगे। वही जो है आपके होम मैनेजमेंट के 3 चरण की बात करें तो वही देंगे। तो यानी कि अगर हम बताएं कि नियंत्रण की 3 अवस्था किसने बताया है, और आपसे क्वेश्चन PYQ है कि जो आपका नियंत्रण की 3 उपावस्था है उसमें से दिया गया था कि बल किसकी उपावस्था है। आपने देखा होगा बल कही है, शक्ति कही है, तो आपको पता है कि नियंत्रण की है। और यहाँ पे हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना था कि ग्रास कैंडल का संबंध नियोजन नियंत्रण मूल्यांकन से है, और वहीं पर ग्रास और कैंडल ने ही जो है नियंत्रण की 3 उपावस्थाएं दी हैं, बल देना, शक्ति, निरीक्षण और आपका समायोजन। तो चलिए इसी के साथ हम इस छोटी सी वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग देखिए, और आपको कहीं पर भी होम मैनेजमेंट हो, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन साइंस, कहीं पर 2 बिंदुओं को लेकर के सस्पेंस हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और देखेंगे और उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।